कराची से खैबर में सबसे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। जेएलएम में रीचेकिंग के दौरान फर्स्ट ईयर के 5 तलबा को फेल करने पर तलबा का रावलपिंडी बोर्ड के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। खानेवाल में रकम दुगनी करने का झांसा देकर शहरियों को लूटने वाला नौसरबाज 2 खवातीन समेत गिरफ्तार। सियालकोट में ज़राई अराज़ी पर कब्जा करने वाले मुस्लिम लीग नून के एमपीए और इनके बेटों के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। मलका कौसार मरी के गुंजानाबाद इलाकों में बिजली की लटकती तारें, शहरी अज़ियत में मुब्तला। शिकारपुर में बिजली और गैस की गैर इलानिया लोड शेडिंग पर मुश्तइल अफराद का एहतजाजी मुजाहरा, हुकूमत के खिलाफ नारे। सांगा में तनख्वाहों में अदम इजाफे और रेगुलर ना करने के खिलाफ पब्लिक हेल्थ मुलाजिमीन का एहतजाजी मुजाहरा। सखर में डॉक्टर सलीम खैल के कातिलों की अदम गिरफ्तारी पर जीएमसी कॉलेज के डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ की एहतजाजी रैली। बलूचिस्तान में जारी टारगेट किलिंग रोकने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। वजीर एक्साइज एंड टैक्सेशन मीर मोहम्मद अमीन इमरानी की नसीराबाद में मीडिया से गुफ्तगू। पेशावर के रिक्शा ड्राइवरों की अपने मुतालिबात के हक में हड़ताल, पुलिस के लाठीचार्ज से 4 रिक्शा ड्राइवर जख्मी। कराची से खैबर तक में सबसे पहले शामिल करेंगे सुबह पंजाब से अहम खबरें। रहीम यार खान में भी सीएनजी की कीमतों में इजाफे और ट्रांसपोर्टर्स को सीएनजी की बंदिश के खिलाफ ट्रांसपोर्टर्स और सीएनजी मालिकान ने नेशनल हाईवे ब्लॉक कर दी और धरना दिया। ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से चौक बहादुरपुर के मुकाम पर नेशनल हाईवे को 3 घंटे तक ब्लॉक रखने से दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। इस मौके पर मुजाहिरीन ने टायर्स जलाए और हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर लेटकर एहतजाज किया। एहतजाजी मुजाहिरीन से खिताब करते हुए मुकर्रिरीन का कहना था कि हुकूमत गरीबों का मुआशी कत्ल कर रही है। हुकूमत ने पहले तो ट्रांसपोर्टर्स को सीएनजी की कन्वर्ट किया और अब सीएनजी की बंदिश करके गरीबों की सवारी और रोजगार खत्म कर रही है। उन्होंने मुतालबा किया कि वजीर पेट्रोलियम डॉक्टर आसिम हुसैन को फौरी तौर पर बरतरफ किया जाए। उधर रावलपिंडी में इस्लामाबाद और सीएनजी की बंदिश और ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल की वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है, जबकि ट्रांसपोर्टर्स ने हड़ताल की खिलाफवर्जी करने वाली गाड़ियों को रुकवाना शुरू कर दिया है। जुर्मा शहरों में सीएनजी की बंदिश 6ठे रोज में दाखिल हो गई है, जबकि ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल का भी आज दूसरा रोज है। हड़ताल की वजह से तलबा और दफातर को जाने वाले अफराद को शदीद मुश्किलात का सामना है। बस स्टॉप्स पर मुसाफिरों का शदीद रश होने की वजह से ट्रांसपोर्टर्स ने मुंह मांगे किराए वसूल करने शुरू कर दिए हैं। उधर ट्रांसपोर्टर्स ने रावलपिंडी के इलाके फैजाबाद और मरी रोड पर हड़ताल की खिलाफ वर्जी करने वाली गाड़ियां भी रुकवाना शुरू कर दी हैं, जबकि पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स पर हमले भी किए जा रहे हैं। इस्लामाबाद के इलाके बाराकू में भी अवाम एहतजाज कर रहे हैं। दूसरी जानिब हड़ताल और एहतजाज के पेश नजर पुलिस की भारी नफरी अहम मुकामात पर तैनात कर दी गई है। दूसरी तरफ ऑल पाकिस्तान सीएनजी एसोसिएशन ने गैस की कीमतों में इजाफे और बंदिश के खिलाफ आज कौमी असम्बली के इजलास के दौरान पार्लियामेंट हाउस के सामने एहतजाज का ऐलान किया है। गवर्नमेंट कॉलेज जीटी रोड जेएलएम के तलबा की जानिब से रीचेकिंग के दौरान फर्स्ट ईयर के 5 तलबा को भी फेल करने पर रावलपिंडी बोर्ड के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। फर्स्ट ईयर के इम्तहानी नताइज में नकाइस और गलतियों के बायस वजीर आला पंजाब ने रिजल्ट की दोबारा तैयारी की हिदायत की थी, जबकि गुज़िश्ता रोज नताइज के ऐलान के बाद पहले पास होने वाली तलबा को भी फेल कर दिया गया है, जिसके खिलाफ गवर्नमेंट कॉलेज जीटी रोड जेएलएम के सैकड़ों तलबा ने एहतजाज करते हुए जीटी रोड को टायर जलाकर ब्लॉक कर दिया और रावलपिंडी बोर्ड के खिलाफ शदीद नारेबाजी
पत्थरबाजी की गई। तलबा ने बताया कि रावलपिंडी बोर्ड की जानिब से फर्स्ट ईयर के गलत नताइज पर वज़ीर आला पंजाब के हुक्म पर पर्चों की रीचेकिंग की गई, लेकिन अमले की गफलत और नाअहली के बायस रिजल्ट के नताइज दोबारा गलत हो गए और पहले रिजल्ट में 5 तलबा भी फेल कर दिए गए हैं। उनका कहना था कि हुकूमत की नाअहली और गैर जिम्मेदाराना रवैये की वजह से हजारों तलबा का मुस्तकबिल तबाह हो रहा है, जबकि बोर्ड हुकाम अपनी नाअहली को दूर करने के बजाय मजीद तलबा को फेल करके मसाइल में इजाफा कर रहे हैं। गुजरात में 2 खुदकुश हमलावर अपनी ही जैकेट फटने से हलाक हो गए। जीटी रोड गुजरात पर 2 खुदकुश हमलावर मोटरसाइकिल पर सवार शहर की तरफ आ रहे थे कि गोड़ालाई गांव के करीब खुदकुश जैकेट धमाके से फट गई, जिसके नतीजे में दोनों मौके पर ही हलाक हो गए। उनकी शनाख्त मेहताब अली और मोहम्मद रमजान सकना भंबर के नाम से हुई है, जबकि दोनों की उम्रें 24 और 25 साल के दरमियान बताई गई हैं। धमाके की जगह पर कई फीट गहरा गड़ा पड़ गया, जबकि दोनों के आज़ा कई फीट दूर तक बिखर गए। पुलिस के मुताबिक हमला आवर शहरी आबादी और सरकारी अमलाक को टारगेट कर सकते थे। मजीद तफ्तीश जारी है। फैसलाबाद में एमएनए की नंबर प्लेट लगी गाड़ी ने एक शख्स को कुचल कर हलाक कर दिया, जिसके खिलाफ इलाका मकीनों ने शदीद एहतजाज किया। फैसलाबाद में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के सामने एमएनए की नंबर प्लेट वाली गाड़ी लगी, जिसमें एक शख्स को कुचल दिया गया, जिससे वो मौके पर ही हलाक हो गया। वाकये के बाद वो वहां मौजूदा लोगों ने गाड़ी पर डंडे बरसाए और पथराव भी किया, जिससे गाड़ी मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई की यकीन दहानी कराई है, जिस पर लोग वक्ती तौर पर मुंतशिर हो गए। ताहम कुछ देर बाद मुश्तल अफराद ने दोबारा जमा होकर शदीद एहतजाज करते हुए फौरी तौर पर मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। मुजाहिरीन ने इस मौके पर टायर नजर आतिश करके काफी देर तक रोड ब्लॉक किए रखी। सियालकोट में आज भी शदीद धुंध की लपेट में रहा और शहरी इलाकों के साथ साथ दही इलाके भी धुंध में लिपटे रहे, जिसकी वजह से शहरियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सियालकोट शहर और गिरदोनवा के इलाकों में शदीद धुंध की वजह से सड़कों पर ट्रैफिक न होने के बराबर है, ताहम मेन हाईवेज पर गाड़ियों की कतारें लगी हुई हैं। शदीद धुंध में कार और दीगर मजदूर भी परेशानी का शिकार हैं, जबकि गैस की लोड शेडिंग की वजह से लकड़ियां महंगे दामों फरोख्त हो रही हैं, जिससे गरीब शहरियों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वाज़ेह रहे कि जिला की चारों तहसीलों सियालकोट, डस्का, पसरूर और समरियाल के शहरी और दही इलाके शदीद धुंध की लपेट में हैं, जिसकी वजह से सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो गया है। इस सूरत हाल में गर्म कपड़ों और बैटरीज का इस्तेमाल भी बढ़ गया है। खानेवाल में पुलिस ने रकम दुगनी करने का झांसा देकर शहरियों को लूटने वाले नौसरबाज को 2 खवातीन समेत गिरफ्तार कर लिया। पाकपतन का रिहायशी नौसरबाज अजमत जाली मलंग के रूप में 2 खवातीन के हमरा थाना कहना के इलाके में शहरियों को रकम दुगनी करने का झांसा दे रहा था कि लोगों ने शक पड़ने पर पकड़कर थाना कहना के हवाले कर दिया। दूसरी जानिब एसएचओ ने जाली मलंग से लूटी हुई रकम बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया। उधर शहरी हलकों का कहना है कि एसएचओ ने मलंग के साथ शहरियों को लूटने में मुलव्विस दोनों खवातीन को छोड़ दिया है। नाज़रीन, मारूफ सियासी शख्सियत खुर्रम एहसान रांझा ने कहा है कि तहरीक इंसाफ में साबिक मेंबरान कौमी और सूबाई असम्बली और अहम शख्सियात की शमूलियत ने दोनों बड़ी सियासी जमातों के कायदीन की नींदें हराम कर दी हैं। मंडी बहाउद्दीन में अपने आबाई गांव शेरेवाल में अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए उनका कहना था कि अवाम ने अपने आने वाले कल का फैसला इमरान खान मुल्क का वजीर आजम बनाने के लिए दे दिया है। खुर्रम एहसान रांझा ने कहा कि अवाम ने डूबती कश्ती को सहारा देने के बजाय तहरीक इंसाफ की गाड़ी पर सफर करने का असूली फैसला करके साबित कर दिया है कि मुल्क में पीपल्स पार्टी और नून लीग के अवाम को बेवकूफ बनाया गया, लेकिन अब अवाम बाशऊर हो चुके हैं। उनका कहना था कि हुक्मरान तबका एक मायूसी, गुर्बत, महंगाई, लोड शेडिंग और इंसाफ के तोहफे दिए गए, मगर अब उन्हें करप्ट और बददियानत हुक्मरानों की बजाय दर्द दिल रखने वाले इमरान खान जैसे लीडर की जरूरत है। वाज़ेह रहे कि तहरीक इंसाफ में हल्का PP 118 से दर्जनों साबिक नाजिम, नायब नाजिम और कौंसलर्स समेत हजारों अफराद की शमूलियत से हल्का PP 118 का सियासी मंजर तब्दील हो गया है।
हुकूमत पंजाब की हिदायत पर नारोवाल में बारान रहमत के लिए महकमा ज़राअत की फील्ड अफसरान की तरफ से नमाज इस्तिस्क़ा का एहतमाम किया गया। नारोवाल की जामे मस्जिद में नमाज इस्तिस्क़ा की अदायगी की गई, जिसमें एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर ज़राअत शौकत अली चीमा, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर ज़राअत मलिक नसीर अहमद, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर ज़राअत मोहम्मद अकरम ताहिर और ज़राअत ऑफिसर टेक्निकल चौधरी तनवीर अहमद के अलावा मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के लोग और काश्तकारों ने शिरकत की। नमाज के एहतमाम पर शुरका ने खुदा के हुजूर बारान रहमत की दुआ की। PCO फैसलाबाद बिलाल सदीक कमियाना ने कहा है कि अवाम के ताउन के बगैर जराइम का खात्मा मुमकिन नहीं है। फैसलाबाद में वक्त न्यूज से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि मजबूत राब्तों के बायस ही कामयाबी हासिल कर सकेंगे, जबकि स्ट्रीट क्राइम्स में बेरोजगारी और गुर्बत की वजह से इजाफा हुआ है। बिलाल सदीक कमियाना का कहना था कि जिला पुलिस में तैनात अफसरान और मुलाजमीन की स्क्रूटनी का अमल शुरू किया जा रहा है। फैसलाबाद में इस वक्त सालाना 40,000 डकैतियों की वारदातें हो रही हैं, जबकि आबादी के लिहाज से नफरी ना होने के बराबर है। उन्होंने कहा कि SHOs अगर दुरुस्त काम करेंगे तो उनको इनाम दिया जाएगा, जबकि खराब कारकर्दगी पर सजा मिलेगी। उन्होंने कहा कि फैसलाबाद पुलिस फोर्स को यह भी कहा गया है कि वो अपना किबला दुरुस्त कर ले। कोई भी बाअसर शख्स भी किसी जुर्म में मुलविस हो तो उसके खिलाफ भी कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। सियालकोट के इलाका कस्बा अगोकी में मेन बाजार में सिलेंडर फटने से 3 अफराद जाँ बहक हो गए। धमाका इस वक्त हुआ जब अगोकी की मॉडल टाउन की रेलवे लाइन से मुल्हिका मेन बाजार में होटल की सफाई का काम किया जा रहा था। धमाके की वजह से होटल मुलाजिम 17 साला जब्बार मौके पर ही जाँ बहक हो गया, जबकि 2 अफराद शदीद जख्मी हुए जो बादशाह अस्पताल में दम तोड़ गए। धमाके की वजह से होटल की इमारत के साथ साथ करीबी इमारतों और दुकानों को भी नुकसान पहुंचा और मजमूई तौर पर 7 दुकानें और इनके अंदर पड़ा हुआ सामान तबाह हो गया। एनी शाहिदीन के मुताबिक धमाके की आवाज दूर दूर तक सुनाई गई और लोग खौफजदा होकर घरों से बाहर निकल आए। इत्तला मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इलाके को घेरे में ले लिया और वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी। और अब बात करेंगे मलका कौसार मरी की, जहां मसरूफ तरीन और गुंजान आबाद इलाकों में बिजली की लटकती तारें किसी भी वक्त हादसे का बायस बन सकती हैं। मरी में लटकती ये खतरनाक तारें न सिर्फ किसी भी वक्त शहरियों के लिए मौत का पैगाम बन सकती हैं, बल्कि इनसे शहर की खूबसूरती भी बुरी तरह मुतासिर हो रही है। खूबसूरत सियाहती मराकज़ पर बिजली की ये बेहंगम और बोसीदा तारें शहर की खूबसूरती पर एक धब्बा हैं। इन तारों के बारे में शहरी आए रोज वापडा के मुतल्लिका हुकाम से शिकायत करते हैं, मगर इनकी सुनवाई नहीं होती। मरी शहर में बल्दिया की जानिब से माल रोड और 5 दूसरे इलाकों में स्ट्रीट लाइट्स के अंडरग्राउंड वायरिंग का तजर्बा नाकिस मंसूबाबंदी के बायस कामयाब नहीं हो सका, जिसकी वजह से इन इलाकों की खूबसूरती मुतासिर होने के साथ साथ किसी भी वक्त कोई बड़ा हादसा रूनुमा हो सकता है। खानका डोगरा प्रेस क्लब की जानिब से हार्ट एंड सेहत मेले का इनेकाद किया गया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा सरदार आसिफ डोगर ने प्रेस क्लब खानका डोगरा और डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब शेखुपुरा के ज़ेर एहतमाम एक रोज़ा हार्ट एंड सेहत मेले को सराहते हुए कहा कि फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद सहाफ़ियों की एक अच्छी काविश है, जिसमें माहिर अमराज दिल डॉक्टर फारूक अहमद शेखुपुरा, THO ननकाना डॉक्टर मोहम्मद सईद साजिद, डॉक्टर अब्दुल जब्बार और डॉक्टर काशिफ ने मरीजों के चेकअप किया। 400 से ज़ायद मरीजों ने इस फ्री कैंप से इस्तफसार हासिल किया और मौके पर ही DPO अफजल महमूद भट्ट और शहर की सियासी और समाजी शख्सियात ने फ्री मेडिकल कैंप के इनेकाद पर सहाफ़ियों को खिराज तहसीन पेश किया। और जानते हैं यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का। वेलकम बैक। सरजमीन पंजाब से जुड़ी कुछ दीगर अहम खबरें आप तक पहुंचाएंगे। शेखुपुरा में पंजाब हुकूमत और अरकान असम्बली के खिलाफ सैकड़ों अफराद की जानिब से शहर बचाओ एहतजाजी रैली निकाली गई।
साबिक जिला नाज़िम मियां लियाकत अली की क़यादत में निकाली जाने वाली रैली बत्ती चौक से यादगार पहुंचकर जलसे की शक्ल इख्तियार कर गई, जहां असूल परस्त ग्रुप के लीडर साबिक जिला नाज़िम मियां लियाकत अली समेत दीगर मुकर्ररीन ने खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत इसके अरकान असम्बली की करप्शन और अरकबा परवरी ने सूबे को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया है। मुकर्ररीन ने शेखुपुरा में होने वाली तरक्याती कामों पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि जिला शेखुपुरा में 1 अरब रुपए की करप्शन की गई, जो इस शहर की आवाम के साथ ज्यादती की इंतहा है। उन्होंने कहा कि तरक्याती कामों की आड़ में बेतहाशा करप्शन करके शेखुपुरा के अवाम का इस्तेहसाल किया गया। उनका यह भी कहना था कि आइंदा इलेक्शन में अवाम इन हुक्मरानों का एहतसाब करेंगे। इस मौके पर मुजाहिरीन ने पंजाब हुकूमत और अरकान असम्बली के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की। और अगली खबर देंगे आपको सियालकोट से। सियालकोट में करोड़ों रुपए मालियत की ज़राई जमीन पर कब्जा करने पर सैकड़ों अफराद ने मुस्लिम लीग नून के रुकन सूबाई असम्बली राना मोहम्मद इकबाल और उनके बेटों के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया। एहतजाज करने वालों में खवातीन और बच्चे भी शामिल थे, जिन्होंने हाथों में कतबे और बैनर्स उठा रखे थे, जिन पर मुख्तलिफ नारे दर्ज थे। मुजाहिरीन में थाना हेडमराला के 3 देहात मुनव्वरपुर, पिंडी लाडो और जिंदा शरीफ से ताल्लुक रखने वाले महाजरीन जम्मू और कश्मीर भी शामिल थे। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि रुकन सूबाई असम्बली राना इकबाल के बेटे राना मुनीर और इसके साथियों ने 3 माह से 100 एकड़ ज़राई अराजी पर नाजायज कब्जा कर रखा है और काश्तकारों के 7 पीटर इंजन भी चोरी कर लिए गए हैं, जबकि रुकन सूबाई असम्बली की वजह से पुलिस और DCO सियालकोट मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई करने से गुरेज कर रहे हैं। उधर फैसलाबाद में गैस की लोड शेडिंग और CNG पंप्स को सप्लाई 1 माह तक मुअत्तल और कीमतों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला आज भी जारी है। फैसलाबाद में गैस की बंदिश, CNG पंप्स और सनतों को सप्लाई मुअत्तल किए जाने के खिलाफ दिन भर एहतजाज होता रहा। अड्डा सरदार पर हजारों मजदूरों ने रोड को ब्लॉक करके एहतजाज किया। कई घंटे तक जारी रहने वाले एहतजाज के बायस रोड पर कई किलोमीटर तक गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। मुजाहिरीन का कहना है कि मौजूदा हुकूमत ने इनका जीना अजीरन कर दिया है, जिससे मेहनत कश तबका फाका कशी पर मजबूर हो चुका है। डेरा गाजी खान में बच्चों के मामूली झगड़े पर दरिंदा सिफ्त इंसान ने हमसाये के 7 साला बच्चे को आग लगा दी। डेरा गाजी खान के कदीराबाद कॉलोनी में बच्चों के झगड़े पर मोहल्लादार ने 7 साला बच्चे दिलशाद अहमद को आग लगा दी, जिससे बच्चा बुरी तरह झुलस गया। मोहल्लादारों और रेस्क्यू ने बच्चे को बरवक्त मकामी अस्पताल पहुंचा दिया। थाना सदर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया है। कुछ दीगर खबरों की जानिब बढ़ेंगे। आपको बताएंगे कि लाहौर अलहमरा आर्ट गैलरी में दिलफरेब फनपारों की नुमाइश का इनेकाद किया गया, जिसमें शहर भर की समाजी और सियासी शख्सियात ने भी शिरकत की। जी, अलहमरा आर्ट गैलरी में होने वाले इस आर्ट एग्जीबिशन में निजी यूनिवर्सिटी के तलबा के फोटोग्राफी के नमूने पेश किए गए, जिसमें लाहौर शहर खास तौर पर पाकिस्तान की सकाफत को पेश किया गया। नुमाइश में कहीं मुल्क के नाजुक हालात तस्वीरों के जरिए बयान किए गए, तो कहीं रेलवे की खस्ता हाली को उजागर किया गया। आर्ट गैलरी में दूसरी जानिब वाटरमैन डैम से बनने वाली शफीक शाद खान ने बाइल मुकद्दस की इलस्ट्रेशंस पेश की, जिनमें अमन के पैगाम को खूबसूरती से रंगों के जरिए कैनवस पर फैला दिया गया। तकरीब के मेहमान खसूसी बेगम गवर्नर पंजाब मुसर्रत खोसा थीं। बात करेंगे आजाद जम्मू और कश्मीर की। रावलाकोट में बिजली की गैर एलानिया और तवील लोड शेडिंग के खिलाफ पूंछ डिवीजन में एहतजाजी मुजाहिरों का सिलसिला आज भी जारी रहा। रावलाकोट में एहतजाजी मुजाहिरों के दौरान शुरका ने बैनर्स और प्लेकार्ड्स उठा रखे थे, जिन पर मुख्तलिफ नारे दर्ज थे। मुजाहिरीन ने वाबदा के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की। शहर भर में मुजाहिरों के दौरान शटडाउन और पहिया जाम रहा। शहर भर में लोड शेडिंग से मामूलात जिंदगी मफलूज और कारोबार मुअत्तल होकर रह गया है। ताजरों और शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि तवील और गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला फौरी बंद किया जाए। अगर गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी रहा तो वो रास्त इकदाम उठाने पर मजबूर होंगे। बात करेंगे सरजमीन सिंध की। गैस लोड मैनेजमेंट शेड्यूल के तहत सिंध और हब में CNG स्टेशंस को आज रात 8 बजे से 11 घंटे के लिए बंद कर दिया जाएगा। स्विस सर्जन कंपनी के जारी करदा एलामिया के मुताबिक सिंध और हब में मंगल की रात 8 बजे से बुध की सुबह 7 बजे तक CNG स्टेशंस बंद रहेंगे।
तर्जुमान SSD का कहना है कि मंगल से जुमे तक 4 रोज इसी तरह रोजाना 8 बजे से सुबह 7 बजे तक CNG स्टेशन को गैस की सप्लाई बंद रहेगी। लोड मैनेजमेंट प्लान के तहत CNG स्टेशन को हफ्ते में 2 रोज गैस की सप्लाई मुअत्तल रखी जाएगी। ताहम अब हफ्ते में 4 रोज 11 घंटे के लिए CNG स्टेशन बंद रखने का फैसला किया गया है। और नाज़रीन, धातु में पुलिस हेडक्वार्टर के सामने भंड और हरमानी के बरादरी फायरिंग तबादले में एक शख्स जख्मी हो गया। तो वहां कबल बरहमानी बरादरी ने भिंड बरादरी पर लूट मार का मुकदमा दर्ज किया, जिसके बाद दोनों ग्रुपों में तसादुम शुरू हो गया। गुज़श्ता रोज दादू पुलिस हेडक्वार्टर्स के सामने भिंड बरादरी के अफराद ने अल्लाह रखियो भरहानी से मोटरसाइकिल छीनने की कोशिश की तो दोनों जानिब से फायरिंग का तबादला शुरू हो गया, जिसके बाद अल्लाह रखियो जख्मी हो गया, जिसे सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जबकि भिंड बरादरी के अफराद इमदाद भिंड, फारूक भिंड और लाल भिंड असलहे के जोर पर अल्लाह रखियो से मोटरसाइकिल छीन कर फरार हो गए। तो बरहमानी बरादरी के सैकड़ों अफराद ने न्यू चौक पर एहतजाजी धरना दिया, जिससे ट्रैफिक ब्लॉक हो गई। उधर MQM की राबता कमेटी के डिप्टी कन्वीनर डॉक्टर फारूक सत्तार कहते हैं कि अल्ताफ हुसैन मुल्क भर की मजलूम कौमियतों का वाहिद सहारा बनकर उभरे हैं। कोई भी ताकत अवामी इनकलाब की राह नहीं रोक सकती। लाल किला ग्राउंड अजीजाबाद में MQM मेडिकल एंड कमेटी और सूबाई तंजीमी कमेटी बलोचिस्तान के तहत साल 9 के कैलेंडर के इजरा के मौके पर मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए उनका कहना था कि MQM की जदोजहद का मकसद इक्तदार का हसूल हरगिज नहीं, बल्कि मुतहदा मुल्क भर की मजलूम कौमियतों के हकूक के हसूल की अमली जदोजहद कर रही है। इस पादाश में MQM माजी में जुल्म सितम का निशाना बनाया गया और आज भी साजिशी अनासिर MQM के फिक्र फलसफा और नजरिए को मजलूम कौमियतों से दूर रखने के लिए मनफी प्रोपेगेंडे कर रहे हैं। ताहम मजलूम कौमियतों और हक परस्ती की तहरीकों को एक दूसरे से दूर नहीं रखा जा सकता। उनका कहना था कि मुल्क भर में अल्ताफ हुसैन का फलसफा और नजरिया मकबूलियत हासिल कर रहा है और मजलूम अवाम जोक दर जोक MQM में शामिल हो रहे हैं, जो मुल्क में आने वाले इनकलाब की नवीद है, जिसे कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। तकरीब से वफाकी वजीर बाबर गौरी और MQM मेडिकल एंड कमेटी के इंचार्ज फारूक जमील ने भी खिताब किया। बेनजीराबाद सकरन के गांव मेहराबपुर की डाहरी बरादरी के सैकड़ों अफराद ने मुकामी MPA के ज्यादतियों के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा करते हुए धरना दिया। मुजाहरे में शामिल बच्चों की बड़ी तादाद ने MNA के खिलाफ सख्त नारेबाजी की। इस मौके पर मुजाहिरीन का कहना था कि MNA ने उनके जमीनों पर हल चलवाकर खड़ी फसलें तबाह करा दी हैं और इनके घरों के रास्ते बंद कर दिए गए हैं, जबकि MNA के ईमा पर पुलिस इनके खिलाफ झूठे मुकदमा दर्ज कर लिए हैं। मुजाहिरीन ने सदर पाकिस्तान और वजीर आला सिंध से मुतालबा किया है कि इन्हें इंसाफ फराहम किया जाए। सांगड़ में पब्लिक हेल्थ के मुलाजमीन ने तनख्वाहों में अदम इजाफे और रेगुलर न करने के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया। सांगड़ प्रेस क्लब के सामने किए जाने वाले एहतजाजी मुजाहिरे में शरीक मुलाजिमीन ने हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे, जिन पर मुख्तलिफ नारे दर्ज थे। इस मौके पर सलमान राजड़, अली नवाज अब्बासी, दाइम और गुलाम नबी चाकर ने कहा कि इन्हें महकमे में मुलाजमत करते हुए 22 साल हो चुके हैं, मगर अभी तक मुस्तकिल नहीं किया गया और ना ही तनख्वाहों में इजाफा किया गया है, जबकि कई सालों से तनख्वाहों में इजाफे और रेगुलर किए जाने की यकीन दहानी कराई जा रही है। उनका यह भी कहना था कि महंगाई के इस दौर में उनकी तनख्वाह सिर्फ 1850 रुपए है। इतनी तनख्वाह में तो घर चलाना मुश्किल है, जिसकी वजह से वो दिन को वहां ड्यूटी करते हैं और रात दीगर जगहों पर चौकीदारी करने पर मजबूर हैं। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि उन्हें मुस्तकिल करने के साथ साथ तनख्वाहों में भी इजाफा किया जाए। और नाज़रीन, कराची के इलाके ले मार्केट से 2 नौजवान की हाथ पांव बंधी लाशें बरामद हुई हैं। दोनों नौजवानों की लाशें दस्ती चौक के करीब वाक़े ग्राउंड से मिली हैं, जिन्हें गोलियां मारकर हलाक किया गया है। अहले मोहल्ला की इत्तला पर पुलिस ने लाशों को कब्जे में लेकर सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस के मुताबिक अब तक मकतूलीन की शनाख्त नहीं हो सकी है, ताहम खदशा है कि इन्हें अगवा के बाद फायरिंग करके मौत के घाट उतारा गया है। मजीद तफ्तीश अभी जारी है। उधर शिकारपुर में बिजली और गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ मुश्तइल अफराद ने एहतजाजी मुजाहिरा किया। नेशनल हाईवे पर किए जाने वाले एहतजाजी मुजाहिरे के दौरान शुरका ने हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे, जिन पर मुख्तलिफ नारे दर्ज थे। इस मौके पर मुजाहिरीन का कहना था कि सर्दियों के मौसम में बिजली का इस्तेमाल कम होने से लोड शेडिंग में कमी हो जाती है, मगर इसके बरक्स शिकारपुर में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया 15 घंटे कर दिया गया है, जबकि सुई गैस की भी गैर एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है, जिससे शिकारपुर तहसील लकी गुलाम, शाह खानपुर और
इसके अलावा अवाम को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस मौके पर मुश्तल अफराद ने हुकूमत से मुतालबा किया कि बिजली और गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग फौरी तौर पर खत्म की जाए, बसूरत दीगर वो एहतजाज का दायरा वसी कर देंगे। खैरपुर के रिहायशी ट्रांसपोर्टर अब्दुल्ला जतोई ने कहा है कि पुलिस को मतलूब मुल्जिमान उन्हें और उनके खानदान को कत्ल करने की धमकियां दे रहे हैं। खैरपुर प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने मीडिया को बताया कि इन्हें धमकियां देने वाले मुल्जिमान करीम अब्बासी, खलील अब्बासी और इनके साथी के खिलाफ अंदरूनी सिंध के मुख्तलिफ थानों में संगीन नौयत के मुकदमात दर्ज हैं। उन्होंने बताया कि खुद को अफसर जाहिर करने वाला मुश्ताक अब्बासी मुल्जिमान की सरपरस्ती करते हुए इन्हें हिरासा कर रहा है। अब्दुल्ला जतोई ने आला हुक्काम से अपील की है कि इसे जानी और माली तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के साथ मुल्जिमान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। उधर आईजी सिंध पुलिस मुश्ताक शाह ने डॉक्टर सलीम खरल और हसन रजा के कत्ल को टारगेटेड किलिंग का वाकया करार दे दिया है, जबकि सिंध पुलिस की कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए जदीद गाड़ियां और असलहा फराहम करने का कहा गया है। सखर एयरपोर्ट पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए आईजी सिंध का कहना था कि पुलिस की तनख्वाहों में तफरीक की खबरें बेबुनियाद हैं। तमाम अजला में पुलिस को यकसा तनख्वाह दी जा रही है। उन्होंने कहा कि सिंध में जराइम की शरह पर काफी हद तक काबू पा लिया गया है और इसे मजीद बेहतर बनाने के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जा रहे हैं। आईजी सिंध मुश्ताक शाह ने बताया कि वफाक और सूबाई हुकूमत ने 2.5 अरब रुपए के फंड्स फराहम किए हैं, जो कि पुलिस को जदीद गाड़ियों और असलहे की खरीद के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। कराची के इलाके साइट एरिया में गत्ते के गोदाम में आग लग गई और उस पर काबू पा लिया गया। आग साइट एरिया में पुलिस स्टेशन के करीब गत्ते के गोदाम में लगी। वाकये की इत्तला मिलने पर फायर ब्रिगेड का अमला मौके पर पहुंच गया और फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियों ने 6 घंटे की सख्त जिद्दोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया। फायर ब्रिगेड हुक्काम के मुताबिक आग लगने की वजह मालूम नहीं हो सकी है। गोदाम के मालिक के मुताबिक आतिश ज़दगी के बायस लाखों का माल जल गया है। मजीद खबरें इस वक्फे के बाद। वही विम लॉन्ग बार मिले अब सिर्फ 30 रुपए में। तो अब बर्तनों की रगड़ाई और मुश्किल धुलाई खत्म। विम चिकनाई मिटाए एक वाइप में। मीरपुर खास में बलोच इत्तेहाद के दूसरे यौम तासीस के मौके पर एक रैली का इनेकाद किया गया। मीरपुर खास में दूसरे यौम तासीस के मौके पर बलोच इत्तेहाद की जानिब से निकाले जाने वाली रैली शहर के मुख्तलिफ रास्तों से होते हुए बलोच इत्तेहाद के मरकजी ऑफिस पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई, जहां दूसरे यौम तासीस पर बलोच इत्तेहाद की जानिब से मरकजी ऑफिस में तकरीब का इनेकाद किया गया, जिससे खिताब करते हुए बलोच इत्तेहाद के सरपरस्त आला यकूब बालोच का कहना था कि बलोच इत्तेहाद के बारे में बेबुनियाद बातें की जा रही हैं, जिसका बलोच इत्तेहाद से कोई वास्ता नहीं और न ही बलोच इत्तेहाद गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस है। बलोच इत्तेहाद अपने बलोच भाइयों को यकजा करने और इनके बुनियादी मसाइल हल करने के लिए बनाया गया है। तकरीब से बलोच इत्तेहाद के दीगर रहनुमाओं ने भी खिताब किया। तकरीब में बलोच इत्तेहाद के कारकुनान की बड़ी तादाद शामिल थी, जो बाद अज़ां नौजवानों ने बलोची गाड़ियों पर रक्स भी किया। उधर कराची कैंट स्टेशन पर रेलवे लोको शेड के मुलाजिमीन की अपने मुतालबात के हक में हड़ताल जारी है। मुलाजिमीन का मुतालबा है कि इनको तनख्वाहों की अदायगी बैंक के बजाय नकद सूरत में की जाए। मुजाहिरीन से खिताब करते हुए यूनियन ओहदेदारान का कहना था कि 1965 से इनको कैश तनख्वाहें दी जा रही हैं, जिनकी अब बैंक के जरिए अदायगी मुलाजिमीन के लिए मुश्किलात का सबब बनेगी। उन्होंने कहा कि दूसरे कौमी इदारों की तरह रेलवे भी शदीद मौशी मसाइल का शिकार है, जिसकी जिम्मेदार मौजूदा इंतजामिया है। इस मौके पर मुलाजिमीन ने शदीद नारेबाजी की। और आपको बताएंगे कि भटाई ट्रस्ट के चेयरमैन डॉक्टर इकबाल मेमन ने कहा है कि भटाई ट्रस्ट अपनी मदद के तहत पूरे सिंध में अस्पतालों का जाल बिछाएगा। मीरपुर खास प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए डॉक्टर इकबाल मेमन का कहना था कि भटाई ट्रस्ट को ये एजाज हासिल है कि भटाई ट्रस्ट के ज़ेरे तमाम अंदरूने सिंध पहला डेंटल कॉलेज कायम किया गया, जो अब बाकायदा जदीद अलूम से नौजवानों को तरबियत फराहम करेगा। उनका कहना था कि 1987 से भटाई ट्रस्ट ऑर्गेनाइजेशन कायम है और भटाई ट्रस्ट खिदमत और जज्बे के साथ अवाम को सेहत की बुनियादी सहूलतें फराहम कर रहा है। इकबाल मेमन का मजीद कहना था कि डेंटल अस्पताल में 50 तलबा और तालिबात को दाखिल कर दिया गया है,
4 साल में कोर्स मुकम्मल किया जाएगा। उन्होंने वाज़ेह किया कि इस डेंटल कॉलेज में सस्ता इलाज किया जा रहा है, जबकि दांतों की बीमारी से आगाही के लिए भटाई ट्रस्ट गांव जाकर लोगों में शऊर पैदा करेगा। इस मौके पर आमिर थब्यू, डॉक्टर जगदीश, अब्दुल अजीज लैया और वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर गुलाम मुस्तफा भी मौजूद थे। सखर में डॉक्टर सलीम खरल के कातिलों की अदम गिरफ्तारी पर जीएमसी कॉलेज के डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ ने एहतजाजी रैली निकाली। कराची में फायरिंग से जाँ बहक होने वाले डॉक्टर सलीम खरल के कातिलों की अदम गिरफ्तारी के खिलाफ गुलाम मोहम्मद मेडिकल कॉलेज और अस्पताल से एहतजाजी रैली निकाली गई, जिसमें डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मुजाहिरीन ने क्वेटा और कराची में डॉक्टरों के कत्ल की शदीद मजम्मत करते हुए कहा कि हुकूमत कातिलों को फौरी गिरफ्तार करे, बसूरत दीगर एहतजाज का दायरा कार बढ़ा दिया जाएगा। और अब बात सरजमीन बलोचिस्तान की। वज़ीर एक्साइज एंड टैक्सेशन बलोचिस्तान मोहम्मद अमीन इमरानी ने कहा है कि सूबे में जारी टारगेट किलिंग रोकने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। इस्लामाबाद में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अवाम पीपल्स पार्टी के साथ हैं और वफाकी वज़ीर दाखिला रहमान मलिक पार्टी के बाएतमाद वज़ीरों में से एक हैं। उनका कहना था कि बलोचिस्तान के मसाइल की वजह परवेज मुशर्रफ है, मगर इसके बावजूद सदर आसिफ अली जरदारी ने कौम से मुआफ़ी मांगी है। उन्होंने बलोचिस्तान में मनशियात फरोशों और गैर रजिस्टर्ड गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई में पुलिस को बड़ी रुकावट करार देते हुए कहा है कि पुलिस महकमा एक्साइज की कार्रवाई में रुकावटें पैदा कर रही है। उन्होंने कहा कि बलोचिस्तान में जारी टारगेट किलिंग से बलोचिस्तान के अवाम अच्छे असातिज़ा, डॉक्टरों और सियासी लीडरों से महरूम हो रहे हैं, जिनकी रोकथाम के लिए सूबाई हुकूमत इक़दाम कर रही है। इनका कहना था कि मुल्ज़िमान को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। इस मौके पर सूबाई वज़ीर आपाशी सरदार मोहम्मद असलम बसिंजो भी मौजूद थे। लिए चलेंगे आपको गिलगित बल्तिस्तान। मुल्क के बालाई इलाके आज भी शदीद सर्दी की लपेट में रहे, जबकि स्कर्दू में कम से कम दर्जा हरारत -12 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। बालाई इलाकों में शदीद सर्दी के बायस अवाम को शदीद मुश्किलात का भी सामना है और शदीद सर्दी से गैस बहरान की वजह से शहरी महंगे दामों लकड़ियां खरीदने पर मजबूर हैं। वाज़ेह रहे कि स्कर्दू में कम से कम दर्जा हरारत -12, जबकि जिला गांगछे के सदर मकाम खपलू में -16 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। स्कर्दू और गांगछे में सुबह और शाम के वक्त बर्फानी हवाएं चलने से शहरियों के लिए घरों से बाहर निकलना दुश्वार हो चुका है। वाज़ेह रहे कि रवां साल अब तक बर्फबारी नहीं हुई है। खुश्क सर्दी की वजह से नज़ला जुकाम और बुखार जैसी बीमारियां फैल रही हैं। रुख करेंगे सूबा खैबर पख्तूनख्वा का। पेशावर के इलाके अरबाब रोड पर वाक़या नेट कैफे में धमाके से एक शख्स जाँ बहक जबकि 12 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक धमाका अरबाब रोड पर आजम प्लाजा के तहखाने में वाक़ नेट कैफे में हुआ। बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड के मुताबिक 5 से 6 किलोग्राम धमाका खेज मवाद कैफे के करीब खड़ी मोटरसाइकिल में नस्ब किया गया था। धमाके के नतीजे में एक शख्स जाँ बहक जबकि 12 जख्मी हो गए हैं। जख्मियों को खैबर टीचिंग अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहाँ इनकी हालत खतरे से बाहर बताई जाती है। धमाके से नेट कैफे मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया है, जबकि निजी बैंक समेत मुतअद्दिद करीबी इमारतों के शीशे टूट गए। पुलिस ने इलाके का मुहासरा करके वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी हैं। और नाज़रीन, वक्त न्यूज़ के स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ।